गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट टर्म पे हम लोग डिसोल्यूशन स्टार्ट किए थे। मैंने उसका एक फॉर्मेट भी बनाया था और इंटरव्यू के बारे में कुछ बात हुई थी। और अभी आपको एक पीडीएफ भी मिलेगा जिसकी थ्योरी आप अपने फेयर पे नोट करेंगे। इस पीडीएफ में जो थ्योरी है वो कंपलसरी है, 101% एग्जाम में जरूर आएगा और न्यूमेरिकल के आने के चांसेस भी बनते हैं। और जैसा कि लास्ट टर्म पे भी आपको बताए थे कि यहाँ पे केवल रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस कैश अकाउंट, बैलेंस शीट नहीं होती है, यहाँ गुडविल नहीं होता, यहाँ कोई रेशियो नहीं होता है। तो काफ़ी इजी हो जाता है हमारे प्रीवियस चैप्टर्स कंपैरिजन टू एडजस्टमेंट, रिटायरमेंट, डेथ। तो आज हम एक क्वेश्चन लेते हैं स्टार्टिंग का। उसके पहले हम आपको एक बार और फॉर्मेट को रिपीट कर देते हैं। देखिए, सबसे पहले एसेट ट्रांसफर होता है ओल्ड बैलेंस शीट से कैश और बैंक छोड़ करके। फिर पीवीडी ट्रांसफर होता है अगर डेटा में कोई प्रोविजन है, और ओल्ड बैलेंस शीट से फिर लायबिलिटीज को ट्रांसफर करते हैं अगर कैपिटल, जनरल रिजर्व, पार्टनर्स लोन, प्रॉफिट लॉस है तो उसे छोड़ते हुए। इसके बाद हम एसेट्स को सेल करते हैं, फिर लायबिलिटीज का पेमेंट करते हैं, और चूंकि ये सारे वर्क में एक्सपेंस होते हैं जिसे रियलाइजेशन एक्सपेंस बोलते हैं, फिर हम उसकी एंट्री कर लेते हैं, हमारा प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट हो जाता है। और फिर बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल, और लास्ट में कैश या बैंक जो भी ओल्ड बैलेंस शीट में मेंशन है अकाउंट। तो आइए हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। मैं आपको क्वेश्चन दिखा दे रहा हूं, ध्यान से देखिए। Dipali and Rajshri partner in a firm sharing profit and loss in the ratio 3:2. They decided to dissolve their firm on 31st March when their balance sheet was as under: capital account है Dipali Rajshri, syndicators PL account, freehold property investment, syndicator stock cash at bank. Dipali took over the investment at an agreed value 3,800. Other assets realized as follow: freehold property 18,000, syndicator 1,800 or stock 2,800. Creditors of the firm agreed to accept 5% less. Expense of realization of assets amounted 400. There was a typewriter in the firm bought out of the firm's money, but the same has not been shown in the above balance sheet. The typewriter is now sold 10,000. Close the firm books of account by preparing realization account, partners capital account and bank account. मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ, पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इस क्वेश्चन में क्या क्या है। देखो, ओल्ड बैलेंस शीट है, वहां से लायबिलिटी और एसेट ट्रांसफर होगा। नीचे जो लिखा होता है बैलेंस शीट के नीचे उसे एडजस्टमेंट कहते हैं, जैसा कि हम लोग एडमिशन रिटायरमेंट में भी देखते थे कि ओल्ड बैलेंस शीट होती थी और उसके नीचे जो भी इंफॉर्मेशन होती थी एडजस्टमेंट बोला जाता था। उस एडजस्टमेंट में यही लिखा है कौन सा एसेट्स कैश में सेल हुआ, कौन सा एसेट्स किसी पार्टनर टेक ओवर किया, कौन सी लायबिलिटीज कैश में पेमेंट हुई और कौन सी लायबिलिटीज का पेमेंट किसी पार्टनर ने किया, और हमारा रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना हुआ। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे ओल्ड बैलेंस शीट में कोई एसेट्स मेंशन नहीं होता है और बाद में ये पता होता है तो हम उसे भी इंक्लूड कर लेते हैं। ऐसा भी इस क्वेश्चन में है, जैसे टाइपराइटर। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई लायबिलिटीज ओल्ड बैलेंस शीट में मेंशन नहीं है बट आपको उसको पेमेंट करना है, ये भी एडजस्टमेंट में मेंशन हो जाता है। हालांकि इस क्वेश्चन में लायबिलिटीज के बारे में ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, उसे कहते हैं अनफोर्सीन लायबिलिटी। और अगर कोई एसेट्स ऐसा हुआ जो ओल्ड बैलेंस शीट में मेंशन नहीं है, एडजस्टमेंट में आ गया, जैसे टाइपराइटर आ गया है, उसे कहते हैं अनफोर्सीन एसेट्स। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा एक ही बार में, और इस तरीके से फॉर्मेट को यूज करेंगे तो आपके लिए क्लियर हो जाएगा। बच्चों, ये है रियलाइजेशन अकाउंट। आपकी ओल्ड बैलेंस शीट से पहले ये एंट्री आई: फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट, सिंडिकेटर और स्टॉक। फिर ओल्ड बैलेंस शीट से ये एंट्री आई लायबिलिटीज की बाय क्रेडिटर्स। तो ओल्ड बैलेंस शीट में एसेट्स इधर डेबिट साइड और लायबिलिटी क्रेडिट साइड, और रूल के हिसाब से क्या लाना है क्या छोड़ देना है, ये आपके फॉर्मेट में है। उसके बाद एडजस्टमेंट हम लोग देखते हैं कि एडजस्टमेंट में
कौन सा एसेट्स कैश सेल हुआ, मतलब जिसको हम बेचे और तुरंत पैसा मिल गया। तो एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है प्री प्रॉपर्टी से 18,000, डेटा से 1800, स्टॉक से 2800 और टाइपराइटर से 10,000, जो कि ओल्ड बैलेंस शीट में नहीं था, लेकिन टाइपराइटर से 10,000। आप कभी भी इन एसेट्स से कंपेरिजन नहीं करेंगे। जो एडजस्टमेंट में लिखा रहेगा ये सारे एसेट्स हैं, ये वैल्यू हो गई। और एक एसेट्स दीपाली ने ले लिया, तो बाय पार्टनर्स कैपिटल आपके फॉर्मेट में है, एनी एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर्स बाय दीपाली कैपिटल। तो एसेट्स ले आए, लायबिलिटी ट्रांसफर किए, एसेट्स को सेल किए, अब लायबिलिटी का पेमेंट होगा। तो एसेट्स को सेल करना या पार्टनर्स का लेना, इसको कहते हैं डिस्पोजल ऑफ एसेट्स। और अब लायबिलिटीज का पेमेंट हो रहा है, तो लिखा हुआ है क्रेडिटर पे 5% लेस हो गया, 2000 का क्रेडिटर 5% लेस करोगे, 1900 का पेमेंट हुआ। और रियलाइजेशन एक्सपेंस 400 टू कैश या बैंक और ब्रैकेट में एक्सपेंस। डिफरेंस हो गया, प्रॉफिट हो गया, दीपाली और राजश्री 3:2 में डिवाइड हो गया। अब हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बच्चों ये है पार्टनर्स कैपिटल, ध्यान से देख लो। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, लायबिलिटी में कोई भी रिजर्व पीएल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हमेशा की तरह, तो बाई पीएल 1500 दिया हुआ, 900 600। रियलाइजेशन पे प्रॉफिट हुआ है तो बाई रियलाइजेशन, जैसे रिवैल्यूएशन होता था, और अगर लॉस होता तो टू रिवैल्यूएशन। और एक पार्टनर ने अगर एसेट्स ले लिया है तो टू रियलाइजेशन 3800। तुम रियलाइजेशन अकाउंट को जब सामने रखोगे वहां से ये पार्टनर्स कैपिटल प्रिपेयर हो जाएगा, जो प्रॉफिट हुआ बाय रियलाइजेशन और जो पार्टनर ने एसेट्स ले लिया तो टू रियलाइजेशन। इनका जो डिफरेंस है वो बैंक से पूरा होता है। टोटल 25,060 लेस करने के बाद 21,260 और ये टोटल, ये डिफरेंस। इसके बाद बनता है बैंक अकाउंट। टू बैलेंस बीडी 6,000 ओल्ड बैलेंस शीट में है। और इसके बाद आपने जो रियलाइजेशन बनाया और आपने जो पार्टनर्स कैपिटल बनाया, इन दोनों में जहां जहां भी बैंक आया होगा उसकी एंट्री यहाँ पे होती है। आपने लिखा था बाई बैंक रियलाइजेशन में, तो टू रियलाइजेशन 32,600। आपने लिखा था रियलाइजेशन अकाउंट में टू बैंक, जो क्रेडिटर का पेमेंट हुआ था, तो बाई रियलाइजेशन 1900। फिर आपने लिखा था टू रियलाइजेशन एक्सपेंस, टू बैंक एक्सपेंस 400, तो बाई रियलाइजेशन। और पार्टनर कैपिटल से जो टू बैंक आया ये बाई दीपाली कैपिटल और बाई राशि। जैसे बैलेंस शीट का टोटल इक्वल होता है वैसे यहाँ पे बैंक अकाउंट का टोटल इक्वल हो जाता है 38,600। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था, एक नॉर्मल क्वेश्चन था और आपने इसको ध्यान से देखा। आप इसको रिवाइज करेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। और अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में।